अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हो पंजाब स्टिचिंग स्टाइल और मैं हूं नूरीन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बेबी फ्रॉक की डिज़ाइनिंग लेकर हाज़िर हुई हूं, जिसकी कटिंग मैंने पहले कटिंग की वीडियो मेरे से डिलीट हो गई थी, तो अब मैं आपको इसकी कटिंग ऐसे ही समझाकर इसकी स्टिचिंग की मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पर बने रहिएगा। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों ने मेरी सपोर्ट की और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। अब आप लोगों की इसी तरह सपोर्ट बनी रहे मेरे साथ और सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी यहाँ से अर्निंग करने के काबिल हो सकी। कोई एक वीडियो मेरी भी कोई वायरल हो तो मुझे भी यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो मेरी मेहनत तभी रंग लाएगी जब मेरी कोई वीडियो वायरल जाएगी और मुझे यहाँ से अर्निंग का वसीला बनेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग जो बगैर सिलाई की होती है, गुम सिलाई वाली अम्ब्रेला कटिंग, जो कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे की जाती है। जिसके लिए हमें डबल फैब्रिक चाहिए होता है। बड़े अर्ज में जितनी हमारी फ़्रॉक की लेंथ होती है उतना हमने उसको लेना होता है और इस तरह से हमने उसको तय लगा कर कटिंग करना होता है। तो यहाँ से हमने इसकी इस तरह से गुलाई कर देनी होती है और फिर सिंगल फोल्ड करके पहले फोर्थ फोल्ड में होता है, फिर 8 फोल्ड में ले जाते हैं, फिर इसको 2 फोल्ड फोर्थ फोल्ड में लाकर यहाँ से हमने इसका पेटी के लिए ऊपर जो पेटी साथ अटैच करनी उसके लिए कटिंग कर देनी होती है। साथ में मैंने इसकी जो पेटी कटिंग की है वो मैं आपको बता देती हूँ। टोटल फ्रॉक की जो लेंथ है वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमारी टोटल जो फ्रॉक की लेंथ है वो कितनी बनने वाली है। तैयार फ्रॉक जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास 18 इंच तैयार फ्रॉक रह जाएगी और 18 इंच के हिसाब से ये 1.5 साल की बच्ची के हिसाब से फ्रॉक है। तो इसकी जो ये जो हमने नीचे से इसका दामन कटिंग किया, फ्रॉक नीचे से कटिंग की है, ये हमारी टोटल 10 इंच है। 10 इंच की कटिंग है और इसकी जो फिटिंग है उसकी मैं आपको बता देती हूँ, वो भी 10 इंच ही है। तैयार हमारे पास 10 इंच है क्योंकि इसको जब सिलाई लगेगी तो ये 10.5 पे चला जाएगा, क्योंकि अभी इसकी सिलाई लगने के बाद यहाँ से इसने थोड़ा सा खुला होना है। अब हमने इस तरह से चौड़ाई 6 इंच हमारी पेटी की चौड़ाई है ली हमने और तैयार होने के बाद ये भी 10 इंच ही रह जाएगी। स्मार्ट सी बच्ची है जिसके हिसाब से 9 इंच की टोटल इसकी जो हमने पेटी ली है, टोटल पेटी 9 इंच की लेने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ 1/2 इंच मार्जिन ऊपर से 8 इंच की तैयार हमारे पास रह जाएगी और टोटल 5 इंच हमने इसका तीरा लिया है, विद मार्जिन लिया है छोटी बच्ची के हिसाब से। तो यहाँ से हमने 3 इंच शोल्डर छोड़ते हुए 2 इंच का हमने यहाँ से गला कट किया है। 2 इंच चौड़ाई है और 4 इंच गले की लंबाई है जो हमने कट किया है। और हमारे पास 2 पेटी की लेयर नहीं है, 4 लेयर है पेटी की, क्योंकि हमने इसे गुम सिलाई में स्टिच करना है तो हमने 4 लेयर लिए हैं। सबसे पहले हमने इसे स्टिच करना है तो 2 को इस तरह से ऊपर से शोल्डर से जोड़ लेना है, फिर 2 को इस तरह से ऊपर से शोल्डर से जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद फिर हमने इन चारों को इकट्ठा करना है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब ऊपर हमने इसकी फ्रिल मेकिंग जो बाजू पर करनी है, तो इसके लिए हमारे पास जो फैब्रिक है वो टोटल फैब्रिक बचा हुआ है जो 28 इंच फैब्रिक की लेंथ है और 10 इंच जो चौड़ाई में है। इसको हमने इस तरह फोर्थ फोल्ड में रख लेना है। फोर्थ फोल्ड में रखने के बाद पहले डबल करना है, लंबाई के रुख डबल करने के बाद हमने इसे को फोर्थ फोल्ड कर लेना है। फोर्थ फोल्ड करने के बाद हमने इसे यहाँ से इसकी कटिंग उठानी है, एंड तक इसकी हमने इस तरह से कटिंग कर देनी है। तो ये मैं निशान भी एक हल्का सा लगा के बता देती हूँ कि हमने इस तरह इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ इस तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी ये फ्रॉक बनी हुई। यहाँ से हमने इसको अलग-अलग कर देना है।
और यहाँ से हमने इसको अगर पीको करवानी हो तो आप पीको करवा सकते हैं, अगर फोल्ड करना हो तो फोल्ड कर सकते हैं, वो आपके लिए जो इजी रहेगा आप वो कर लेना। तो मैं यहाँ पर इसके लेस अटैच करने वाली हूँ। लेस अटैच करने से ये ज़्यादा प्यारी लगेगी, तो मैं यहाँ से लेस अटैच कर दूँगी इसके साथ। तो ये जो फ्रॉक, ये दोनों पार्ट मेरे पास बचे हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी पेटी को स्टिच करने का बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने दोनों जो ऊपर के पार्ट है उनको जोड़ लिया इस तरह से, शोल्डर से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने दोनों को जोड़ लिया। अब हमने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। इस तरह से सीधा करने के बाद आपने बच्चे के साइज़ के हिसाब के साथ ही नेक की कटिंग करनी होती है, ताकि आपके बच्चे के बॉडी पे बिल्कुल फिट आ सके। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने कटिंग करनी है। अगर आप कटिंग छोटी बड़ी कर लेंगे तो वो आपको पहनने में मसला आएगा। बड़ी होगी तो बच्चे के शोल्डर से शर्ट बार बार उतरेगी, तो बड़ी होगी तो वो छोटी होगी तो वो गला नहीं आपका गुजरेगा। तो अब हमने ये दोनों जोड़ हैं शोल्डर के, यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो मैं स्टिचिंग इसकी सिलाई लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह दोनों नेक हमने दोनों पार्ट को रखते हुए जोड़ लिए हैं। इस तरह से एक सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये जो हमारे कोने हैं यहाँ पर हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद हमने इसको कर देना है सीधा। अच्छे से मैं कट लगा के इसको सीधा करती हूँ, फिर इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, फिर बाकी आगे की इसकी स्टिचिंग करेंगे इस तरह से। अब जो कट लग चुके हैं, और यहाँ से ध्यान रखें कि जो दोनों जोड़ हैं ऊपर नीचे ना आए। एक जोड़ को ऊपर की तरफ करें, एक को नीचे की तरफ करें, फिर यहाँ से शोल्डर से मोटी तय नहीं बनेगी। अब हमने एक पार्ट को अंदर की तरफ ले जाते हुए इस तरह से सीधा कर लेना है। इस तरह से जब अच्छे से सीधा करके प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक चकोर नेक बनेगा, जो कि पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगेगा। तो नेक को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है इस तरह से। ये डबल हमारी जो पेटी है ये बनी है अच्छे तरीके के साथ। हमने इसको प्रेस करने के बाद अब हमने इसको इस तरह से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद हमने इसका दरमियान करना है। अब ये हमारा शोल्डर जो है वो 2 इंच पर है, तो हमने इसको यहाँ पर एक इंच पर एक निशान लगाना है। गले की तरफ से इधर 1 इंच पर निशान लगाना है यहाँ पर, और एक निशान हमने गले की तरफ इधर 1 इंच पर लगाना है इस तरह से। और इस निशान को हमने इस तरह से सीधा खींच लेना है। सीधा खींचने का मकसद है कि जो हमने ऊपर फ्रिल लगानी है वो हमने यहाँ पर ऐड करनी है। इस चीज़ को ख़ास तौर पे आपने ध्यान में रखना है कि दोनों तरफ निशान लगा लेने हैं, फिर ही ऊपर फ्रिल लगानी। अब यहाँ पर निशान लगाने के बाद अब हमने इसके ऊपर लेस को अटैच करना। लेस जो मैंने इसके साथ कंट्रास्ट की है, कंट्रास्ट ही लेस अच्छी लगती है। लेस को उल्टा सीधा देखकर हमने लेस को यहाँ पर रखकर उल्टा रखकर इस तरह से सीधी तरफ मोड़ देना है। सबसे पहले हम लेस अटैच करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ले जी, मैंने लेस अटैच कर दी है फ्रिलों के साथ इस तरह से, दोनों फ्रिलों के साथ। और अब हमने इसको इस तरफ से धागे की सिलाई लगा के खींच के चुंट बना लेनी है। बाद में हमने यहाँ पे रख के सीधा अटैच कर देना है। ले जी, अब हमने शोल्डर पर रेप पट्टी लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर देनी है। तो दोनों शोल्डर पे मैं रेप पट्टी लगा के पहले फोल्ड कर लेती हूँ। उसके बाद हमने जो फ्रिल बनाई है ऊपर शोल्डर पे लगाने के लिए, तो फिर उसको मैं अटैच करूँगी साथ। ले जी, दोनों शोल्डर को इस तरह से मैंने पाइपिंग कर ली है इस तरह से, कि बाद में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हमारी फ्रिल लग जाती है, यहाँ पे फ्रिल थोड़ी बड़ी होती है तो फिर मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे हमने इस तरह से सीधे रख के पहले फ्रिल को अटैच कर देना है दोनों तरफ। इस तरह से अटैच करने के बाद में हमने ऊपर ये वाली लेस रख के इस तरह से जोड़ पर लगा देनी है। तो लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आपने ये वाली सीधी लाइन लगा लेनी है ताकि आपकी बिल्कुल सीधी ये वाली फ्रिल लग जाए। ले जी, मैंने फ्रिल ऐड कर दी है, ऊपर जोड़ पे लेस भी लगा दी है इस तरह से।
अब हमने इसकी साइड फिटिंग सिलाई लगा लेनी है, इसको उल्टा करके ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई, और इसे फ्रॉक के साथ हमने अटैच कर देना है, नीचे दामन के साथ अटैच कर देना है इस तरह से। तो हमने यहाँ से निशान लगा के ही इसकी फ़िटिंग करनी है। 1 इंच इधर से सिलाई में आएगा, 1 इंच इधर से आएगा। पहले फ़िटिंग करनी है, बाद में इसके साथ अटैच करना है। तो मैं करके दिखाती हूँ। इस तरह से इसे उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद हमने फ्रिल को अंदर की तरफ करते हुए तो यहाँ से इसकी ये वाली सिलाई लगा लेनी है, और इधर से भी फ्रिल को अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से इसकी ये वाली सिलाई, दोनों सिलाइयाँ लगा के इसको कंप्लीट करके साथ उसके जोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग गई है इस तरह से। अब हमने एक साइड से इसको खोलना है और इस तरह से इसका दामन ओपन कर लेना है। इसको सिंगल करते हुए हमने ये जो साइड है, इस साइड को इस साइड से जोड़ देना है। जोड़ते हुए इस तरह से हमने गुलाई में इसको सिलाई लगा लेनी है। जिस तरह से हम गुम सिलाई में मैंने आपको बाजू लगाने बताए, सेम इसी तरीके के साथ हमने ये सारी सिलाई लगा देनी है इसकी। तो ले जी प्यारे बहन भाइयों, फ्रॉक हमारी हो गई है रेडी। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। इस तरह से फ्रंट और बैक एक जैसे हैं इसके, जिधर से आप मर्ज़ी पहन सकते हैं। फ्रंट और बैक के नेक भी मैंने बराबर ही रखे हैं, छोटे बड़े नहीं रखे। और नीचे से इसकी दामन कुछ यूँ है इस तरह से, बहुत ही अच्छी लग रही है फ्रॉक। अब हमने इसकी फिनिशिंग के लिए इसके नीचे लेस लगा देनी है। जैसे मैंने फ्रिल की लेस लगाई थी, सेम तरीके से लेस लगा के मैं इसको रेडी कर लेती हूँ। तो लीजिए प्यारे बहन भाइयों, मैंने फ़्रॉक को रेडी कर दिया है। नीचे से इसके लेस मैंने ऐड नहीं की, लेस कम थी, फ्लेयर ज़्यादा था, तो इसलिए लेस 2.5 गज कम थी इसके लिए। तो 3.5 गज इसका नीचे से फ्लेयर था, तो मैंने इस तरह से सिंपल पीको कर दिया नीचे से। कंप्यूटर मशीन है इसलिए वो सिंपल पीको कर देती है, तो मैंने इसको पीको कर दी है। तो फाइनली इसकी ये लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। अगर आप लोगों को फ्रॉक की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और न्यू आने वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल को ऑल पे रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। आज की वीडियो इतनी ही, मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में न्यू डिज़ाइनिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।